2017 एक छोटी सी जगह जिसका नाम शायद पहले किसी ने सुना भी नहीं था, डोकलाम, उस वक्त दुनिया की हेडलाइंस में छाया हुआ था। चाइना ने सोचा एक और छोटी टेरिटरी कौन रोकेगा, लेकिन इस बार उसके सामने एक ऐसा देश था जो चुप रहने के मूड में नहीं था, इंडिया। ये स्टैंड ऑफ सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं था, ये एक सिग्नल था कि एशिया के नए पावर डायनामिक्स में इंडिया सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं, प्लेयर बन चुका है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे डोकलाम स्टैंड ऑफ की, एक ऐसा कन्फ्रंटेशन कि जहां ना गोली चली ना बॉम्ब फटा, लेकिन टेंशन इतनी थी कि एक गलती, एक स्पार्क और वॉर स्टार्ट हो सकती थी। चलिए शुरू करते हैं। डोकलाम नाम छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है। ये एक छोटा सा प्लेट्यू है जहां 3 देशों के बॉर्डर्स मिलते हैं, इंडिया, चाइना और भूटान। ज्योग्राफी की टर्म्स में इसे बोलते हैं ट्राई जंक्शन, लेकिन लीगली डोकलाम बिलोंग्स टू भूटान, और ये बात भूटान हर लेवल पे क्लियरली बोलता आया है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट आता है कि इंडिया और भूटान के बीच एक स्पेशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट है, जिसका मतलब ये है कि अगर भूटान की टेरिटरी को कोई थ्रेट होता है तो इंडिया उसे डिफेंड करेगा, मिलिट्री लेवल पर भी। चाइना का कहना है कि डोकलाम उनका है, लेकिन वो सिर्फ मैप्स और क्लेम्स के बेसिस पे बोलता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि भूटान वहाँ एक्टिवली कंट्रोल करता है। और इंडिया के लिए डोकलाम की इम्पोर्टेंस सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप तक लिमिटेड नहीं है। वहां से अगर आप थोड़ा नीचे देखें तो आता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या जिसे लोग चिकन स्नैक कहते हैं, एक पतली सी लैंड स्ट्रिप जो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड से जोड़ती है। अगर चाइना ने डोकलाम पर फुल कंट्रोल ले लिया होता तो कल को वॉर या कॉन्फ्लिक्ट के टाइम इंडिया का नॉर्थ ईस्ट दुनिया से कट ऑफ हो सकता था। इसलिए डोकलाम सिर्फ भूटान के लिए नहीं बल्कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक रेड जोन है। जून 2017 में चाइना ने डोकलाम में रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। भूटान ने तुरंत अपोज किया, बोला कि ये उनकी टेरिटरी है, और जैसे ही इंडिया को पता चला, इंडियन आर्मी ने एक्शन ले लिया। इंडियन सोल्जर्स डोकलाम में जाकर चाइना की कंस्ट्रक्शन को रोक देते हैं। ये पहली बार था जब इंडिया ने एक थर्ड कंट्री की तरफ से चाइनीज मिलिट्री एक्टिविटी को ओपनली चैलेंज किया था। चाइना शॉक्ड था, उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इंडिया इतना डायरेक्टली इंटरफेयर करेगा। उसके बाद जो हुआ वो था एक फेस ऑफ। 65 दिनों तक, जून से लेके अगस्त 2017 तक, इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स एक दूसरे के सामने खड़े रहे। ना ही कोई पीछे हटा और ना ही कोई आगे बढ़ा। कहीं भी सोल्जर्स सिर्फ 100-150 मीटर्स की डिस्टेंस पर थे। एक स्मॉल पुश भी फुल स्केल वॉर का रीजन बन सकता था। टेंशन इतनी बढ़ गई कि चाइना ने मीडिया के थ्रू धमकी देना स्टार्ट कर दिया। बोला कि इंडिया को 1962 याद रखना चाहिए, पर इंडिया ने कामली पोजीशन होल्ड किया बिना प्रोवोक हुए। इस 65 दिन के फेस ऑफ में ना गोली चली ना ब्लड शेड हुआ, लेकिन हवा में वॉर का प्रेशर था। और फिर अगस्त 28, 2017 को सडनली दोनों देशों ने ट्रूप्स विथड्रॉ कर दिए। डिप्लोमेटिक टॉक्स के बाद सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। इंडिया ने दिखाया कि अगर बात सिक्योरिटी की है तो वो भी चुप नहीं बैठेगा। डोकलाम का स्टैंड ऑफ सिर्फ एक बॉर्डर इशू नहीं था, ये था दुनिया को दिखाने वाला मोमेंट कि इंडिया अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा, प्रोएक्टिवली डिफेंड करेगा। चाइना हर जगह, जैसे कि साउथ चाइना सी, ताइवान, लद्दाख, हर जगह अपने एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स के लिए जाना जाता था। डोकलाम भी उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा था, क्लेम, बिल्ड, कंट्रोल। लेकिन इस बार उसका ये फॉर्मूला काम नहीं आया। इंडिया ने क्लियर सिग्नल भेजा कि फ्रेंडशिप अलग है, लेकिन सिक्योरिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज। इंटरनेशनली सबके रडार पे डोकलाम आ गया। यूएस, जापान, यूरोप, सब कंट्रीज ने देखा कि इंडिया क्वाइटली बट फर्मली स्टैंड ले रहा है। इसके बाद भूटान के साथ इंडिया का ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग हो गया। जो लोग कहते थे कि इंडिया सिर्फ डिप्लोमेसी करता है, उन्हें डोकलाम ने बताया कि इंडिया ग्राउंड पे भी स्टैंड ले सकता है विदाउट एनी वॉर। स्टैंड ऑफ खत्म हो गया, लेकिन एक नया इंडिया दुनिया के सामने आ गया, जो साइलेंट भी है और स्ट्रॉन्ग भी। और शायद इसीलिए डोकलाम के बाद दुनिया ने भारत को थोड़ा अलग नजर से देखना स्टार्ट कर दिया। तो ये थी कहानी डोकलाम स्टैंड ऑफ की, कैसे इंडिया ने भूटान के साथ स्टैंड लिया चाइना के खिलाफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल because next video will soon be here and the topic is going to be
चाइना की बॉर्डर स्ट्रेटेजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।